ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने 20 क्वेश्चन 20 मिनट में किए थे और बाकी के जो फिर 30 क्वेश्चन बचे वो हम 30 मिनट में करेंगे। तो देख क्यू 2024 डोमेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और इसके अंदर जो PYQ है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है उनको क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन किए थे 30 मिनट में, अब 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्पीड रहनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे मैं गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी मैं 1 मिनट में ही एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 21 क्या है? चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीजेस, ग्लोबलाइजेशन के जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस निकले, क्या लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, द स्टेट विल ड्रॉ फ्रॉम द मेन्यू ऑफ इट्स वेलफेयर फंक्शन। नेक्स्ट नंबर पे क्या है? सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन इंक्रीज, टेक्नोलॉजी इनोवेशन डिक्लाइन। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन डिक्लाइन हुआ नहीं, ये तो क्या हुआ है? ऊपर से अपग्रेड हुआ है। टेक्नोलॉजी क्या हुई है? नई नई टेक्नोलॉजी आई है। नेक्स्ट सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन इंक्रीज हुई है, पॉलिटिकल से समझ नहीं है, तो ये वाला भी क्या है? गलत है। नेक्स्ट नंबर लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो पहले जैसा था वैसा ही है। समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉलिटिकल क्या बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीज कर दिया। द स्टेट विल ड्रॉ समझ में नहीं आ रहा फ्रॉम मेनी ऑफ इट द वेलफेयर फंक्शन, ये बिल्कुल क्या करेक्ट है। ग्लोबलाइजेशन का जो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस निकला, राजनीतिक परिणाम, वो ये निकला कि जो वेलफेयर फंक्शन होते हैं अर्ज में लोक कल्याण के जो काम होते हैं उनसे स्टेट क्या हुआ? बाहर निकलता जा रहा है धीरे धीरे। इसमें यानी वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट धीरे धीरे कम करती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जयप्रकाश नारायण कह रहे बिलोंग्स टू, जयप्रकाश नारायण विच पार्टी बिलोंग? अरे कम्युनिस्ट पार्टी, गलत, ये कम्युनिस्ट नहीं थे, ये सोशलिस्ट व्यक्ति थे। समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे भारतीय जनसंघ, गलत। नेक्स्ट नंबर पे स्वतंत्र पार्टी, गलत, तो सोशलिस्ट पार्टी करेक्ट, सोशलिस्ट पार्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 ऐसे डांगे किस पार्टी से थे? भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ऐसे डांगे किससे थे? नेक्स्ट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थे से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ पार्टी से थे। किससे थे? भारतीय जनसंघ पार्टी से। कौन? नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है अशोक मेहता। अशोक मेहता किससे थे? तो प्रजा सोशलिस्ट व्यक्ति थे। समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है? मीनो मसंत किससे थे? तो क्या बोलते हैं? स्वतंत्र पार्टी से। अब ऐसे डांगे देखते हैं, यानी कि ए जो है वो 4th है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे भारतीय जनसंघ थे। मैच कर रहे हैं। ए से 4 ये रहा है, बी से 1 ये रहा। समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सी से क्या बोलते हैं? डी से 3rd ये रहा। समझ में? तो आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट है। समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे अगर आपको चारों नहीं याद है कोई बात नहीं, 2 भी याद होंगे तो काम चल जाएगा, 3 हो तो और ही अच्छी बात है। समझ में नहीं? कैसे? 1 से पता चल गया, चौथा है ए से देखो 4, कहां पर ए में 4 कहां मैच हो रहा है? और किसी में मैच ही नहीं हो रहा, इससे पता चल गया ये वाला करेक्ट है। यानी कि आपको एक भी पता होगा और अगर बाकी मैच नहीं होंगे, कभी कभार 2 सेम ही जगह लिख दी जाती है, इसलिए 3 तो पता ही होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आइडेंटिफाई द लीडर हु सेड इन 1963 that all senior congressmen should resign from the office to make way for younger party worker। जो यंगर पार्टी वर्कर हैं उनको क्या चांस देना चाहिए, जो सीनियर कांग्रेसमैन उनको क्या कर देना चाहिए? रिजाइन देना चाहिए। समय ये किसने बोला था? तो कह रहा है एन येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट नंबर एस के पाटिल, के कामराज। तो आंसर क्या करेक्ट है? के कामराज प्लान के नाम से इसे जाना जाता है। समझ में नहीं? आपको इन सारे के बारे में पता होना चाहिए। यहां मैं नहीं बोल रहा हूं क्यों, टाइम हमारे पास कम है। समझ में नहीं? नेक्स्ट जब हम समझाएंगे तो उसमें साबिक कई क्या है एग्जांपल देते हुए कौन क्या व्यक्ति रहा है ये भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 लिस्ट 2 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है मर्जर एग्रीमेंट, कह रहा है विशाल आंध्रा मूवमेंट, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब बेसिकली कौन सा किसमें मैच हो रहा है देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर पे क्या है? कह रहा है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसका क्या बैठाया गया था? स्टेट्स यूनिट, कह रहा है यूनाइट्स विद सेंटर, स्टेट एग्री टू बिकम यूनियन, कह रहा है ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंबर कह रहा है रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्टेट। ये क्या हो जाएगा? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का काम क्या था? जो स्टेट्स की बाउंड्री है उसको क्या करना? रीड्रॉइंग करना, ठीक है। तो डी का क्या हो गया? 3rd हो गया। विशाल आंध्रा मूवमेंट, अरे विशाल आंध्रा मूवमेंट इसको कह रहा तेलुगु स्पीकिंग कह रहा एरिया सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंसेस। मद्रास प्रोविंसेस से इन्होंने अलग होने की मांग की और एक क्या विशाल आंध्रा स्टेट बनाने की बात की, ठीक है, जिसके लिए मूवमेंट चलाया। और दिसंबर 1952 के अंदर क्या है? पहला जो है लैंग्वेज के बेस पर एक स्टेट बना, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेस। नेक्स्ट नंबर मर्जर एग्रीमेंट और क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था?
स्टेट एग्री टू बिकम कह रहा है अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ कह रहा है इंडिया, ठीक है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रेशन एक्सेशन के थ्रू सारे जो स्टेट थे वो क्या है इंडिया के एक क्या बोलते हैं पार्ट बनने को रेडी हो गए। नेक्स्ट नंबर मर्जर एग्रीमेंट, स्टेट कह रहा है यूनाइट्स विद द सेंटर, अर्थ में नहीं है, सारे राज्य इसमें मिलकर रहेंगे। तो देखते हैं पहले का क्या है सेकंड, पहले का सेकंड, दूसरे का क्या है फर्स्ट, बी का फर्स्ट, थर्ड का क्या है, थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ है। नेक्स्ट नंबर पे डी, डी का क्या है थर्ड है, तो डी का थर्ड। देखते हैं ये कोई ऑप्शन में दिया हुआ है, ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, बी ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी आपको पूरे 28 के 28 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है कब बनी ये पता होना चाहिए। कह रहा है डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ झारखंड एंड कह रहा है छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ कब बने थे, तो 2000 में, कब 2000, ए का क्या हो गया 2000। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द आंध्रा ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, में आंध्रा कब बना था, तो 1952 दिसंबर, क्लियर। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिकल जोन, समझ में नहीं है, तो ये जो रहा वो 1966 तक ऐसी कंडीशन में रहा, और उसमें कब तक 1987 तक, जब तक वो क्या ना बन गया एक स्टेट नहीं बन गया, ठीक है, जियोग्राफिकल जोन की वजह से उसे अलग किया गया। फॉर्मेशन ऑफ द महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात कब बने, तो 1960 के अंदर क्या है महाराष्ट्र और गुजरात, मतलब क्या बोलते हैं जो महाराष्ट्र से गुजरात क्या किया गया अलग किया गया। नेक्स्ट नंबर क्या है फॉर्मेशन ऑफ मेघालय, मेघालय कब बना, तो 1972 के अंदर क्या मेघालय एक स्टेट बना आसाम से अलग होकर, क्लियर। तो अब देखते हैं नंबर 1 पे सबसे पहला इवेंट कौन सा घट रहा है, तो बी सबसे पहले है। नेक्स्ट नंबर बी के बाद कौन सा इवेंट है, दूसरा डी है, डी के बाद कौन सा इवेंट है, सी है, सी के बाद कौन सा इवेंट है क्या बोलते हैं ई है, और ई के बाद कौन सा इवेंट है ए है। तो देखते हैं बी डी सी ई ए, अर्थ में नहीं आ रहा, यानी कि ए आपका सही है। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान के चलो बाई चांस की बात है तुम्हें सारे ना पता हो, तो एक और दो पता हो ना उसको फिर क्या है ना सीधा मैच करना शुरू कर देना किससे हो रहे हैं, समझ में आया नहीं है, ठीक है। अगर सारे पता हो तो पहले लिख लेना फिर देख लेना कौन सा मैच हो, तो 100% करेक्ट ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो कौन सा ऐसा स्टेट था, तो मणिपुर था। और जब इंडिया के अंदर उसको क्या मिलाया गया तो उसके लिए क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू पूछा गया कि आप क्या है मतलब क्या किस में शामिल होना चाहते हो, समझ में नहीं है। तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हम क्या है राजा के अधीन ही रहना चाहते हैं, समझ में। उसके बावजूद भी क्या है क्या बोलते हैं मणिपुर को मिला लिया गया, जिसकी वजह से मणिपुर के लोग आज भी क्या है इसमें आक्रोश देखने को मिल सकता है, गुस्सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1950 क्या बोलते हैं 1 से लेकर कब तक 1951 से लेकर 1956 तक, तो उसमें क्या क्या प्रायोरिटी दी गई, तो इट एड्रेसेस द एग्रेनियन सेक्टर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसको प्रायोरिटी दी गई। इन्वेस्टमेंट इन द डैम्स एंड इरिगेशन, हाँ इसमें जो भागड़ा नागल जो बड़े बड़े डैम थे उसमें क्या इन्वेस्ट किया गया, क्या बोलते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज पर गिवन प्रायोरिटी, क्लियर है, ये भी सही है। प्लानर्स वांट टू रेज द नेशनल इनकम थ्रू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये क्या है सेकंड 5 ईयर प्लान में किया गया था, फर्स्ट में नहीं, तो इसीलिए ये गलत है यार, अगर सेकंड पूछता तो ये सही है। इट इज द फॉर्मुलाइज बाय द पीसी महानोबेल्स, गलत। अर्थ में इसको क्या बोलते हैं ए एन राज, के एन राज, के एन राज, ए एन, हाँ के एन राज, अर्थ में नहीं है ना कि पीसी महानोबेल्स, इन्होंने सेकंड क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान को क्या किया था फॉर्मुलाइज किया था। इट इज फोकस ऑन द लैंड रिफॉर्म्स, क्या रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि एक दूसरा यानी ए बी ई फोर्थ करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी उसके लिए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो क्या नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है, सब क्यों, क्योंकि इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी में नहीं आता है। नेक्स्ट में कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1960, अर्थ में सही है, ठीक है, यानी 1960 सेंचुरी में किया था, समझ में नहीं, यानी कहने का मतलब डिकेड, ठीक है, यानी कि 1964 में इसने टेस्ट किया था, ठीक है। द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिड नॉट इम्पोज द एनपीटी ऑन द वर्ल्ड, अर्थ में, तो ये गलत है, अर्थ में नहीं, इन्होंने क्या किया था एनपीटी नॉन क्या बोलते हैं नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी,
मतलब समझ में, परमाणु अप्रसार संधि, क्लियर है, इसको इम्पोज किया था पूरे वर्ल्ड पे, 5 देशों को छोड़कर और कोई नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट नंबर पे, इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर इट्स सिक्योरिटी ड्यूरिंग वॉर, ये सही है। अर्ज में तो हमें तो इनकरेक्ट चूज करना है। अ न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1940 अंडर द गाइडेंस ऑफ ओमी भाभा। अर्ज में नहीं है, ये बात तो सच है कि ओमी भाभा के अंडर में किया गया था, बट क्या है, ये गलत है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, अर्ज में नहीं है, 1940 में नहीं किया गया था, समझ में नहीं। तो भाई कौन कौन से हमारे सही है, ये गलत है एक, ये गलत है अर्ज में नहीं, और एक ये गलत है, यानी कि ए क्या बोलते हैं, सी और ई, ए सी ई, अर्ज में फोर्थ आपका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। फर्स्ट क्या है, देखो प्रेशर झेलना बहुत जरूरी है, जो दबाव आ रहा है ना, हर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आपको क्या करेगा, माइंड को स्ट्रांग करेगा। अर्ज में नहीं, इसीलिए क्या आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। क्या कह रहे, साइनिंग ऑफ द क्या बोलते हैं, ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ, तो सभी को पता है, जनवरी 1966 में। अर्ज में नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है कि चाइना लॉन्च अ मैसिव इन्वेजन ऑन इंडिया, कब, अर्ज में 1962, कब एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो अक्टूबर और नवंबर, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडर क्या टेकन इन इंडिया, कब किया गया, 1974। ब्रिटिश अटैक्ड इजिप्ट ओवर सुएज कैनल, कब, 1956 से। अर्ज में नहीं आ रहा, जिसमें क्या बोलते हैं, इसमें इजिप्ट पे अटैक किस किसने किया था, ब्रिटेन, फ्रांस और क्या नाम है, इजराइल है। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कब था, 1947, कौन से मंथ में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अर्ज में नहीं है, जब हमें 3 महीने मिलने के लिए 4 महीने आजादी के वक्त भी था। तो सबसे पहली घटना कौन सी घटी, ये रहा एशियन क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, रिलेशन कॉन्फ्रेंस पहला ये। दूसरा जो घटना है वो डी है, अर्ज में नहीं आ रहा। तीसरी जो इवेंट है वो बी है, अर्ज में नहीं है। और फिर नेक्स्ट जो है वो ए है, और नेक्स्ट जो है वो सी है। अब देखते हैं ये कहीं ऑप्शन मैच हो रहा है, कह रहे ई डी बी ए सी, पहला ही मैच हो गया, क्लियर हो गया। बाकी देख लो, ई बी है, अर्ज में नहीं है, बाकी नहीं है, तो आपका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, हर इवेंट पता होना चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी रट्टा मारो या मत मारो पता नहीं, पर पढ़ना बहुत, सर रट्टा काम नहीं आने वाला, पर जितना समझ के पढ़ोगे वो बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट, द सेकंड वर्ल्ड वॉर बाय, किसके द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। समझ नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है, द फर्स्ट समिट ऑफ एनएएम वाज हेल्ड इन, एनएएम कह रहा है नॉन अलाइंड मूवमेंट, समझ में, कहां रखा गया था, फर्स्ट 1961 सितंबर, बेलग्रेड। बेलग्रेड क्या है, यूगोस्लाविया की कैपिटल थी, क्लियर है। अब किसकी है, अब जो है वो बोस्निया, समझ में, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, अर्ज में सर्बिया की कैपिटल है इस समय, क्लियर हो गया। अब जो क्या बोलते हैं यूगोस्लाविया है वो 7 छोटे छोटे देशों में टूट गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कह रहे हैं 1960s वर लेबल्ड एज, 1960 का जो मतलब क्या बोलते हैं डिकेड था, वो किसकी तरह लेबल्ड किया गया था, किस पर, तो डेंजर्स डिकेड, वो उसे क्या है, एक खतरनाक दशक माना गया था, क्योंकि उस समय क्या है, भुखमरी आ गया, ये सारी संकट आ गए थे, ठीक है। सेफ डिकेड गलत है, प्रोग्रेसिव गलत है, रिग्रेसिव गलत है, डेंजर्स था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है व्हाट इज करे डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है जब एक क्या बोलते हैं कोई भी पार्टी से जीता हुआ व्यक्ति दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसे बोलते हैं डिफेक्शन। आया नहीं, डिफेक्शन लॉ भी बना था 2023 के अंदर, सब में 19 क्या बोलते हैं 92nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन एन इंडिविजुअल करे माइग्रेट टू द अनदर कंट्री, गलत है। पार्टीज विद द डिफरेंट आइडियोलॉजी, गलत है। अ कैची फेस, गलत है। एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिविंग द पार्टी करे ऑन whose ticket he she has been elected, यानी जिससे वो जीतेगा उसको छोड़ देता है पार्टी को, तो वो क्या है, डिफेक्शन अर्ज में नहीं कहलाता है, यानी दल बदल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ट्रस्ट विथ डेस्टिनी आईनी वाज एड्रेस्ड बाय, किसने क्या है एड्रेस्ड किया था, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, जो 14th और 15th क्या बोलते हैं मिड हर नाइट को क्या किया गया था, एक भाषण दिया था, वो किसने किया था, एड्रेस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरस में जो फर्स्ट भारत के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मौलाना आजाद जो थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, आ सकता है इसलिए ध्यान देना। महात्मा गांधी पता ही है, राष्ट्रपिता थे। सर में राजेंद्र प्रसाद पता ही है, फर्स्ट इंडिया के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट नंबर राजेंद्र प्रसाद क्या है, जो कौन मतलब संविधान जो संविधान थी आय सभा के अध्यक्ष भी थे, ठीक है।